हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 4 डॉट ब्लाउज, जो कि हमारा सिंपल ब्लाउज भी होने वाला है, जिसे हम सिंपल ब्लाउज भी बोलते हैं। तो ये हमारा माप है और ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमने अस्तर लिया है। अब हम बता दें कि अस्तर हमने 1 मीटर लिया है, क्योंकि हमें लंबी आस्तीन बनानी है। अगर आपकी आस्तीन छोटी बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर में आपका ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। अब हम मार्किंग करने से पहले कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में करते हैं। कपड़ा हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें ज़रूरत रहेगा। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से 36 का ब्लाउज है हमारा, तो यहाँ से हम लमसम 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि 36 का चौथा भाग जब करेंगे तो 9 इंच आएगा और 2 इंच प्लस हम मार्जिन रखते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपने माप के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद में किनारे के साइड से हम कपड़े को बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद में हमारा जो नापी का ब्लाउज रहेगा उसको लेंगे और इस तरीके से पीछे के साइड से ब्लाउज का लंबाई जो होता है उसको हम मेजर करेंगे। जितना हमारे ब्लाउज का रेडी लंबाई रहेगा उसमें से हमें 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाना रहेगा। तो हमारा जो ब्लाउज रेडी चाहिए हमें वो 14.5 इंच चाहिए। तो यहाँ से 1 इंच प्लस करेंगे और 15.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं लंबाई का। लंबाई ब्लाउज में जब भी हम लेते हैं तो पीछे के साइड से ही लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लंबाई लगाया है। देखिए, जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए है वो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दबेगा और 1/2 इंच तुरपाई पट्टी में, तो 1 इंच हमारा निकल जाएगा और रेडी हमारी लंबाई जो टोटल रहेगी 14.5 इंच निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम 5.5 इंच पे लगा रहे हैं। जब भी आपका गला दोनों साइड से ज़्यादा डीप अगर आपको बनाना है, 34 साइज हो, 36 साइज हो, 38 साइज हो, 38 साइज हो तो फिर आप 6 इंच रख सकते हो, नहीं तो आप 5.5 इंच पे ही आपका परफेक्ट बनेगा। यहाँ से आर्महोल की लंबाई हमने 6 इंच रखा है और एक सीधी लाइन बना दी है। फिर ये दोनों जो हमारा शोल्डर का निशान था और आर्महोल का निशान दोनों मिला दिए। अब इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट देखेंगे। तो यहाँ से चेस्ट हमारा 18 आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेस्ट का माप लेते हैं। तो हम एक पार्ट का ही माप ले रहे हैं तो 9 इंच आया। तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं और 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कमर भी देख लेते हैं। तो एक साइड का ही देखेंगे तो 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ से 8 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे, 1 इंच पीछे के डॉट के लिए, और फिर जो 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना है वो आप रख सकते हैं। अब दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद में हम यहाँ पे आर्महोल की गुलाई देंगे। आर्महोल की गुलाई हम दे रहे हैं 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब गुलाई अगर प्रॉपर नहीं होती तो इस तरीके से आप जो लाइन है आर्महोल वाली उसका बीच का सेंटर निकाल लो और यहाँ से गुलाई देना स्टार्ट करो, डॉट डॉट करके लाके इसमें मिला दो। आप इस तरीके से भी आर्महोल की गुलाई दे सकते हैं। अभी ये हमारी गुलाई प्रॉपर हो गई है। अब आप एक बार अगर आपको लग रहा है कि हमारा आर्महोल छोटा है या बड़ा हो गया है तो आर्महोल को इस तरीके से एक बार मेजर कर लो। तो मैं मेजर करके आपको दिखा रही हूँ, 8 इंच आया। अब इसी तरीके से यहाँ से पहले हम 1/2 इंच जो हमारी सिलाई में दबेगी उसको छोड़ के हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो 8 इंच हमारा ये भी आ रहा है। अगर नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा, तो हम इधर से छांट के और बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्महोल को आपको चेक करना है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब आप चाहे तो नीचे की पट्टी से मेजर करके आप देख सकते हैं, पीछे के गले की निशान लगा सकते हैं लंबाई का। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पे गले की लंबाई का निशान लगा रहे हैं। देखिए, पीछे के गले की डीप वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर इतना डीप पहनना है तो इतना रख सकते हो, और डीप पहनना है तो और भी रख सकते हो, छोटा चाहिए तो छोटा, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। अब इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे और कुछ इसमें हम हल्का मटके शेप में गले पे शेप देंगे। आप राउंड भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। तो हमने कुछ इस टाइप का गले का शेप दिया है। अब हम ये वाले पार्ट की
कटिंग कर लेंगे। आपको जब भी ब्लाउज की कटिंग करना रहे नापी से तो इसी तरीके से नाप लेना और एक एक पार्ट का नाप लेना और निशान लगाना। अब हमारा जो ये पीछे का पार्ट था वो रेडी हो गया है, लेकिन अगर ज़्यादा डीप रहेगा तो हल्का सा 1/2 इंच जितना इधर से आपको छाट लेना है। इससे यहाँ पे क्रीज नहीं बनती है, जो यहाँ पे झोल आता है ब्लाउज में वो नहीं आएगा। अब ये हमने कपड़े को घुमा के रख लिया है। अब ये जो पीछे वाले पार्ट को हमने लिया है कटिंग करके, उसको इस पे रखेंगे और निशाने ले लेंगे। तो कहाँ कहाँ से हमें निशान लेना है, पहले तो इसको बिल्कुल प्रॉपर करके रखना है। और इधर हमने 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा निशान लगा के रखा है हुक की पट्टी के लिए। अब यहाँ नीचे से लंबाई का निशान ले लेंगे और इधर से आर्मोल की गुलाई का निशान। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर का भी निशान ले लेंगे। जहाँ से हमने गले की चौड़ाई रखा वहाँ निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ हम निशान ले लेंगे। इसके बाद जो ये हमारा आर्म होल लाइन है और चेस्ट लाइन है, इसको लंबा कर लेंगे और इधर से गले की लंबाई का भी निशान लगाएंगे। यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गला। तो हम यहाँ से 6.5 इंच रख रहे हैं और इधर से थोड़ा सा हम ब्रॉड कर रहे हैं 3 इंच, ताकि गले की जो गुलाई है वो प्रॉपर आए। अगर आप नहीं चाहते तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से 1/2 इंच कम करके हम आर्मोल के आगे के साइड की गुलाई दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का निशान था वो लगाएंगे, जो मार्जिन था उसको लगाएंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ 9.5 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे, ये निशान से एक दूसरा निशान 13 इंच पे लगाएंगे। एक हमने 9.5 इंच पे लगाया है, एक 13 इंच पे। तो 13 इंच से जो हमें बेल्ट लेना है तो 1/2 इंच और नीचे करके लेंगे, जिससे कि वो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाए तो रेडी होके हमारा 13 इंच आ जाए। तो यहाँ से नीचे के साइड से हम 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं लंबाई, क्योंकि जो हमारी पीछे की लाइन थी वो ये है, तो उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा हम नीचे निशान ले रहे हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे ही एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर इधर भी हम घुमाएंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर भी एक लाइन बना देंगे। ऐसे 1.5 इंच की दूरी पे छोड़ते हुए हम ये वाले पॉइंट से इस तरीके से 4 डॉट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि डॉट हमारा कितना प्रॉपर हमें मिल गया है। और आप इस तरीके से राउंड बना के देख ले, अगर आपका बीच में राउंड आ रहा है तो समझो कि आपका जो ये डॉट है वो बिल्कुल सही जगह लगा है। अब यहाँ से हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे बेल्ट का। और ये साइड से भी हम पहले कमर का निशान लगा लेते हैं, जितना हमारी कमर है उतना निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उस पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। और यहाँ से भी 1/2 इंच से कम, यानी कि 2 लाइन जितना ऊपर थोड़ा सा राउंड दे देंगे। अभी ये हमारी मार्किंग करके कंप्लीट हो गई आगे के पार्ट की भी। अब हम इसको कट कर लेंगे। और डॉट की चौड़ाई का निशान हमने नहीं लगाया है, वो तो आपको मालूम है। नीचे के साइड 1 इंच रखना आप डॉट की चौड़ाई, और ये जिधर हुक की पट्टी रहती इस साइड से भी 1 इंच रखना, और बाकी वो दोनों 1/2 इंच का रखना, एकदम प्रॉपर कब बनेगा ब्लाउज में। तो इस तरीके से हमारी होती है ब्लाउज की कटिंग। तो ये दोनों पार्ट आगे और पीछे की पार्ट की जो कटिंग है वो तो हमारी अभी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। इसको हम साइड में करते हैं, बचे हुए कपड़े को लेंगे और उससे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ से कपड़े की लंबाई 10 इंच है, चौड़ाई 10 इंच है
और लंबाई आपको जितनी लंबी आस्तीन रखनी है, तो हमारी 10 इंच की आस्तीन रेडी रहेगी। तो 1 इंच प्लस करके हमने 11 इंच पे निशान लगाया है और एक सीधी लाइन बना ली। अब ये लाइन से इधर हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उससे 1.5 इंच अगर आप मार्जिन दिए हैं तो 1.5 इंच अंदर निशान ले लेना, 2 इंच दिए हैं तो 2 इंच अंदर। अब यहाँ पे मोहरी 5.5 इंच का निशान लगा रहे हैं, इधर 1.5 इंच। अब इसके बाद इस तरीके से हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये आस्तीन की कटिंग करने के लिए। यहाँ से 2.5 इंच पे हम एक निशान बना रहे हैं और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अगर आपकी आर्महोल से छोटी बड़ी हो जाती है आस्तीन, तो कुछ आप इस टाइप से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब फिर यहाँ पे हमने अंदर के साइड की भी गुलाई दे दी। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो आस्तीन की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है उसे भी हम लेंगे और आप एक बार ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आर्महोल है और जो आस्तीन की गुलाई है वो बराबर आ रही है। अभी ये हमारा मेन कपड़ा है, तो इसमें ये दिया है आस्तीन के लिए। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड में करते हैं और इसके बाद कपड़ा हमने 12 इंच लमसम फोल्ड किया है। आप भी उतना ही फोल्ड करें जितना आपके कपड़े की चौड़ाई की ज़रूरत हो। तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में एक एक पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से। हम आपको रख के दिखाते हैं। जहाँ पे हमारा एडजस्ट होएगा हम वहीं पे रखेंगे। इससे हमारा जो कपड़ा है वो फालतू में वेस्ट नहीं होता है। हमें जितनी ज़रूरत रहती है उतने में ही हम कपड़े कट करते हैं और हमें डोरी पट्टी और सब चीज़ों के लिए कपड़े हमारा बच जाता है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी हमारा बाकी का इसको साइड में करते हैं, इतना कपड़ा बचा हुआ है। अब इसमें हम चाहे जितना लंबी आस्तीन बनाएंगे हमारा बन जाएगा। अब इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में जो हमारा अस्तर वाला आस्तीन की कटिंग है उसको रखेंगे और कट करेंगे। अगर आपकी आस्तीन छोटी हो रही है तो आप देख सकते हैं कि इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़े बच रहे हैं। इससे हम इसमें इस तरीके से ज्वाइन करके कलियाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करना, जो कि सिंपल ब्लाउज है, वो हमने बताया। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।